अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने कीमती तबसरे देना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए मजीद मालूमाती और रहनुमाई पर मबनी वीडियोस लेकर आ सकें। ये वीडियो खानदानी जिंदगी के एक नाजुक और अहम मसले पर है। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ मालूमात और रहनुमाई के लिए है। इसका मकसद किसी पर तनकीद या इल्जाम नहीं, बल्कि मुसब्बित अंदाज में बात समझाना है। अगर आपको इस मौजू पर ज़ाती मसला दरपेश है तो बेहतर है कि किसी माहिर नफ्सियात, आलिम दीन या फैमिली काउंसलर से बुराह रास्त रहनुमाई हासिल करें। अब आइए बात करते हैं कि अगर बीवी किसी वजह से हमबस्तरी से इनकार कर दे और शवहर इस सूरत में गुस्सा या बेकाबू होने लगे तो क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस दवाजी जिंदगी मोहब्बत, सुकून और एक दूसरे की जरूरतों को समझने का नाम है। अगर उसमें एक तरफा रवैया आ जाए, चाहे वो शौहर की तरफ से हो या बीवी की तरफ से, तो मसाइल जन्म लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि शौहर ठिकन, दबाव या जिस्मानी ख्वाहिश के बास बीवी से ताल्लुक चाहता है, लेकिन बीवी इस वक्त जहनी या जिस्मानी तौर पर तैयार नहीं होती। ये सूरत हाल हर शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में कभी न कभी जरूर आती है। असल बात यह है कि उसको संभालने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ है गुफ्तगू। मियाँ बीवी के दरमियान बातचीत ही वो पल है जो गलत फहमियों को दूर करता है। अगर बीवी इनकार करे तो शौहर को चाहिए कि गुस्सा करने के बजाय वजह दरियाफत करे। हो सकता है वो बीमार हो, थकी हुई हो, जहनी दबाव का शिकार हो या किसी और मसले की वजह से इस वक्त आमादगी न रखती हो। ये जान लेना भी ज़रूरी है कि औरत की नफ्सियात मर्द से मुख्तलिफ है। मर्द की जिस्मानी ख्वाहिश ज़्यादा जल्दी जाहिर हो सकती है, जबकि औरत के लिए जज्बाती और जहनी सुकून के बाद ही आमादगी पैदा होती है। दूसरी तरफ बीवी के लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि शौहर की ख्वाहिश को बार बार रद्द करना इसकी शख्सियत पर असर डालता है। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती ज़रूरत भी होती है। मर्द जब अपनी बीवी के साथ करबत चाहता है तो वो सिर्फ जिस्मानी सुकून नहीं बल्कि दिल की इत्मीनान भी तलाश कर रहा होता है। इसलिए बीवी को चाहिए कि अगर वाकई कोई मजबूरी है तो मोहब्बत और नरमी से शौहर को बताए और मुनासिब वक्त का वादा करे। इससे शौहर को ये एहसास होगा कि उसकी ज़रूरत को तस्लीम किया गया है और सिर्फ वक्ती वजह से मुअख्खर किया गया है। अब आते हैं शौहर की तरफ। अगर बीवी इनकार करे और शौहर काबू से बाहर हो जाए तो उसके लिए सबसे पहला हल सब्र और बर्दाश्त है। गुस्सा करना, चीखना या ज़बरदस्ती करना मसले को हल नहीं करता, बल्कि इस दवाजी रिश्ता कमजोर कर देता है। शौहर को चाहिए कि अपने जज्बात पर काबू पाए और कुछ वक्त बीवी को दे। बाज़ औक़ात वक्ती खामोशी भी बड़े मसाइल को ख़त्म कर देती है। इस्लाम में भी यही तालीम दी गई है कि शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे के लिबास हैं, यानी एक दूसरे को सुकून देने वाले, एक दूसरे की हिफाजत करने वाले। अगर शौहर बेकाबू होकर सख्ती करेगा तो ये मोहब्बत की बजाय नफरत पैदा करेगा, लेकिन अगर वो बर्दाश्त करे और प्यार के साथ बात करेगा तो बीवी खुद नरमी अख्तियार करेगी। यहाँ मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। एक शख्स ने कहा कि उसकी बीवी अक्सर थकन या बीमारी के बास कुर्बत से गुरेज करती थी। पहले वो गुस्से में आ जाता था, लेकिन बाद में उसने सब्र करना शुरू किया और बीवी को वक्त दिया। कुछ दिन बाद बीवी ने खुद कहा कि जब तुमने बर्दाश्त किया और मुझे आराम दिया तो मेरा दिल खुद चाहा कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ। उससे पता चलता है कि बर्दाश्त और मोहब्बत से वो चीज़ भी हासिल हो सकती है जो सख्ती से कभी नहीं मिलती। एक और अहम पहलू ये है कि शौहर अपनी तवानाई को मुस्बत सरगर्मियों में भी लगाए। कभी कभी जिस्मानी ख्वाहिश शिद्दत अख्तियार कर लेती है, लेकिन अगर उस वक्त बीवी साथ न दे सके तो शौहर अपनी तवज्जो किसी और काम की तरफ कर सकता है, जैसे इबादत, वर्जिश या किसी अच्छी मसरूफियत में वक्त गुजारना। इससे दिल को सुकून भी मिलता है और जज्बात पर काबू पाने में भी आसानी होती है। शौहर के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हासिल करना इस दवाजी मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। बीवी के दिल में अगर खौफ या बेबसी पैदा हो गई तो फिर वो कुर्बत का लुत्फ़ नहीं उठा सकेगी। इसलिए असल खुशी इसी वक्त है जब दोनों की रजामंदी शामिल हो। यही वजह है कि इस्लाम में भी मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को मोहब्बत, नरमी और रजामंदी पर कायम रखने की तालीम दी गई है। यहाँ एक छोटी सी टिप भी शामिल करना चाहूँगा। मियाँ बीवी रोज़ाना कम 10 से 15 मिनट सिर्फ एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए ज़रूर बैठें। इस दौरान मोबाइल फ़ोन, टीवी या किसी और मसरूफियत को दूर रखें। चाहे दिन की बातें करें
या एक दूसरे के मसाइल सुनें। ये छोटी सी आदत दिलों में एतमाद और मोहब्बत पैदा करती है और बड़े बड़े मसाइल को ख़त्म करने में मदद देती है। बीवी को भी ये सोचना चाहिए कि शौहर की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना इज़्दवाजी ज़िंदगी में खला पैदा कर देता है। अगर वो बार बार इनकार करेगी तो शौहर के दिल में शिकायतें और फासले बढ़ सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की कैफियत को समझकर दरमियानी रास्ता निकालें। कभी शौहर बीवी की हालत देखकर सब्र करे और कभी बीवी शौहर की ख्वाहिश को समझकर करब अख्तियार करे। यही तवाज़ुन कामयाब शादी का राज है। ये भी हकीकत है कि अगर घर के हालात या रोज़मर्रा के झगड़े बढ़ जाएं तो ये भी क़रबत में रुकावट बनते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मियाँ बीवी रोज़ाना कम कुछ वक्त सुकून और प्यार के साथ गुजारें, चाहे खाने की मेज़ पर बैठकर बातचीत करें या साथ सैर करें। ये छोटी छोटी आदतें बड़ी बड़ी रुकावटों को दूर कर देती हैं। एक और टिप ये है कि हफ्ते में एक दिन मियाँ बीवी अपने लिए खास रखें, चाहे वो एक साथ बाहर खाने पर जाएं, एक फिल्म देखें या सिर्फ चाय पीकर लंबी बात करें। ये वक्त दोनों को ताजगी देता है और रिश्ते को नई जान बख्शता है। नाजरीन, ये भी याद रखें कि अगर शौहर वाकई अपनी बीवी पर काबू न रख सके और वो बार बार गुस्से में आ जाए तो उसको चाहिए कि किसी आलमी दीन या मुशीर से रहनुमाई ले, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक वक्त की बात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का सुकून उससे जुड़ा हुआ है। बाद औक़ात बैरूनी रहनुमाई से मसले का ऐसा हल निकल आता है जो दोनों को करीब कर देता है। यहाँ एक और हकीकत पर भी बात करना ज़रूरी है। बाज़ मर्द ये समझते हैं कि बीवी का इनकार हमेशा ज़द या ज़दी रवैया है, हालांकि अक्सर औक़ात ये जिस्मानी या ज़हनी थकन की वजह से होता है। उसी तरह बाज़ बीवियाँ समझती हैं कि शौहर सिर्फ ख्वाहिश के ग़ुलाम हैं, हालांकि हकीकत ये है कि क़ुर्बत एक मजबूत रिश्ता बनाने का ज़रिया भी है। जब ये दोनों निकता नज़र वाज़ेह हो जाएं तो झगड़ों की बजाय मोहब्बत बढ़ेगी। एक छोटी सी मज़ीद टिप, तोहफे देने की आदत अपनाएं, चाहे वो एक फूल हो, एक चॉकलेट या कोई छोटा सा नोट। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े रिश्तों में खुशी और मोहब्बत बढ़ा देती हैं। बीवी को अगर ये एहसास मिले कि शौहर उसकी परवाह करता है तो वो भी मोहब्बत में नरमी दिखाएगी। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि रिश्ते को कायम रखने के लिए कुर्बानी और ऐसार ज़रूरी हैं। अगर सिर्फ अपनी ख्वाहिश को अहमियत दी जाए और दूसरे की कैफियत को नज़रअंदाज किया जाए तो रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अगर दोनों मिलकर एक दूसरे की इज्जत करें, समझें और मोहब्बत से पेश आएं तो मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। उसी पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि मज़ीद रहनुमाई आप तक पहुँचाई जा सके। अल्लाह आपके घरों में सुकून और मोहब्बत कायम रखे।